वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बैंकों मिले निर्देश, व्यापारी स्व सहायता समूह सहित किसानों को लाभ मिलेगा। एमपी में सीएम शिवराज ने एक बार फिर से महिला स्व सहायता समूह के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 को लेकर राज्य स्तरीय बैंकर समिति में सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को आगे बढ़ाना अधिकाधिक बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उन्नयन योजना की प्रगति को लेकर भी सीएम शिवराज ने बैंक को बड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंकर्स प्रदेश में साख जमा अनुपात को बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय बहुल जिलों में बैंकों की शाखाएं बढ़ाकर ऋण स्वीकृति पर अधिकाधिक ध्यान दें। एमपी में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी जिलों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सीएम शिवराज ने दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आवश्यक है। मंत्रालय की बैठक में कहा कि स्वास्थ्य सेवा में औषधि, जांच, परीक्षण सेवा और ब्लड बैंक सहित अन्य के विकास पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास के साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के अभियान को भी तेज किया जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाइयां दें। अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए समर्थ व्यक्तियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जाए। शहर में 2.82 करोड़ से बनेगा फायर स्टेशन। भूतल में 24 दुकानें बनेंगी। 3 लाख की आबादी पर शहर में पहली बार फायर स्टेशन बनने जा रहा है। मेला ग्राउंड के पास हाथी गड्ढे की 8000 स्क्वायर फीट जमीन पर फायर स्टेशन बनाया जाएगा। इस पर 2.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ ही फायर स्टेशन के भूतल में 24 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने फायर स्टेशन का भूमि पूजन किया। नगर पालिका परिषद के पास 4 फायर ब्रिगेड है, इनमें कुछ खराब रहती है। फायर ब्रिगेड को रखने के लिए नपा के पास अपना कोई स्थान नहीं। मेले के पास सड़क पर और शहर कोतवाली के बाहर फायर ब्रिगेड वाहन रखे जाते हैं। कई बार आग की घटना होने पर तत्काल फायर ब्रिगेड की मदद नहीं मिल पाती। छोटे किसान व मजदूर को साहूकारी ऋण से मिलेगी मुक्ति, कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के ऋण और ब्याज की माफी संबंधी विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैर पंजीकृत साहूकारों द्वारा 15 अगस्त 2020 तक दिए गए ऋण और उसके ब्याज को अब नहीं चुकाना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 3 साल में बिजली उपभोक्ताओं के मीटर स्मार्ट मीटर में तब्दील किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए 1 घंटे कम मिलेगा समय। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को 1 घंटे कम मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तय कर दिया है। अभी तक नगरीय क्षेत्रों में मतदान शाम 6 बजे तक हो रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि मतदान के समय किए गए बदलाव से निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जाए। प्रशिक्षण के समय भी इसकी जानकारी दें ताकि कोई असमंजस न रहे। मतदान का समय कम करने को लेकर अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में मतदाताओं को 1 घंटे मतदान की सुविधा दी गई थी। अचानक सस्ते हुए पेट्रोल डीजल से नुकसान के विरोध में इंदौर में आज 25 मई को 2 घंटे बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोल और डीजल के दर अचानक घटाने से हुए नुकसान और पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन 5 साल से न बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर विरोध करने जा रहे हैं। विरोध के रूप में समूचे मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल डीलर 25 मई को शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक पेट्रोल व डीजल की बिक्री और बिजली बंद रखेंगे। बंद के दौरान आपातकालीन सेवा और शासन प्रशासन को डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इंदौर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु और संजय दुबे ने बताया कि इंदौर के भी सभी डीलर्स इस समय अपना व्यवसाय बंद रखेंगे। मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस डॉक्टर के हाथ होगी अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी। प्रदेश के अस्पतालों में प्रबंधन की बागडोर अब एमबीबीएस डॉक्टर के हाथ में होगी। स्वास्थ्य प्रबंधन में डिप्लोमा करने वाले डॉक्टर्स को लोक सेवा प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए 675 पद मंजूर किए गए हैं। मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 4 संवर्ग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें चिकित्सा अधिकारी के 5284, विशेषज्ञ के 3564 और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग में 148 पद रखे गए हैं। इसके अलावा बैठक में छोटे किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर को गैर पंजीकृत साहूकारों के ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सीमांत व छोटे किसान और भूमिहीन किसानों को ऋण मुक्ति विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा में दिए ये निर्देश।
मेंटेनेंस के लिए बिजली शटडाउन की जानकारी उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालें, साथ ही इसका समाचार भी जारी करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये निर्देश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा में दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फेल्योर की दर कम करें, विद्युत लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाएं। एमपी में अब सैटेलाइट से होगा फसलों का सर्वे, 3 नए पुरस्कारों का ऐलान। भोपाल स्थित मंत्रालय में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली। इसमें सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। किसानों को भी कई सौगात दी गई। सरकार ने इस साल से 3 नए राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया। कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है कि केंद्र की फसल बीमा योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा राशि मध्य प्रदेश में किसानों को दी गई। सरकार अब सैटेलाइट के जरिए किसानों का सर्वे कराएगी। किसानों की शिकायत दूर होगी। बैठक में किसानों को कई दूसरी सौगातें भी दी गई। मंदसौर और झाबुआ के अधिकारियों से बोले शिवराज, पानी बचाओ नहीं तो बड़े संकट का सामना करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुबह 6:30 बजे कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की। इस कड़ी में मंगलवार को उन्होंने झाबुआ और मंदसौर के अधिकारियों से चर्चा की। ये जाना कि राज्य और केंद्र सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर कैसे हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान जल संकट को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पानी नहीं बचाया तो बड़े जल संकट का सामना करना होगा। मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे चली बैठक में सबसे पहले मंदसौर जिले की समीक्षा की। पेयजल की स्थिति को लेकर पूछे सवाल पर कलेक्टर ने बताया कि पेयजल की स्थिति संतोषजनक है, कहीं संकट नहीं, नए बोर प्रतिबंधित हैं। कुछ एक स्थानों पर मांग के अनुसार परिवहन किया जा रहा है। इंदौर में पिछड़ा वर्ग के हिस्से के 3 वार्ड हुए कम। आज 25 मई का होगा आरक्षण। पिछले नगर निगम चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 वार्ड कम होने जा रहे हैं। लिहाजा पिछड़ा वर्ग के दावेदारों को सीट हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। पिछड़ा वर्ग की 18 में से 9 सीट्स महिलाओं के लिए होंगी। निगम चुनाव के लिए बुधवार को निगम के 48 वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की 18 सीट्स का लॉटरी के माध्यम से आरक्षण होगा। दोपहर 2 बजे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर में बने सभागृह में जिला प्रशासन के द्वारा पिछड़ा वर्ग की सीट्स के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उधर 18 नए आरक्षित पिछड़ा वार्ड में 9 वार्ड्स में नए सिरे से महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। बचे वार्ड पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए होंगे। नौतपा 25 मई से शुरू होगा। बारिश की भी बन रही है संभावना। मॉनसून पूर्व की गतिविधियों के बीच नौतपा की शुरुआत हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इससे वातावरण में लगातार नमी आ रही है। नौतपा के दौरान गर्मी के तेवर नरम रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस सीधी में दर्ज किया गया। सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मंडला में 8, मलासखंड में 1 मिलीमीटर की बारिश हुई है। जबलपुर, इंदौर में बूंदाबांदी हुई। बांस की खेती पर सरकार देती है सब्सिडी। एक बार लगाकर कई सालों तक कमाएं पैसे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में धान, गेहूं, गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि इन सबके बीच किसानों के बीच मुनाफेदार पौधे की खेती करने की प्रक्रिया बढ़ सके, इसके लिए कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। बता दें कि बांस की खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अन्य फसलों के मुकाबले इसकी लागत बेहद कम है, लेकिन कमाई ज्यादा। किसानों के बीच इस पौधे की खेती करने का चलन बढ़े, इसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा नेशनल बैम्बू मिशन तक चला रखा है, जिसके माध्यम से इस खेती के लिए किसानों अन्य सारी जरूरी मदद पहुंचाई जाती है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक द्वितीय वर्ष के 40 विषयों के ई कंटेंट निर्माण के लिए लगभग 1300 विषय विशेषज्ञ प्राध्यापकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण सोमवार से प्रारंभ हुआ। उच्च शिक्षा आयुक्त दीपक सिंह ने प्रथम चरण के 6 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रथम चरण का प्रशिक्षण 28 मई तक चलेगा। भोपाल में जिला पंचायत सदस्य के 10 पद आरक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के बाद से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला पंचायत भोपाल द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया की जा रही है, जिसे अंतिम रूप 25 मई को दिया जाएगा। इससे पहले जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए जातिगत आंकड़ों के आधार पर पदों का निर्धारण कर दिया। जिला पंचायत सदस्य के 10 पद आरक्षित किए जाने हैं, जिनमें से 5 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। इस तरह से ओबीसी के लिए 50 पद आरक्षित किए जाने हैं, जिसमें 3 ओबीसी पुरुष और 2 महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं। एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 32,599 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से यूजी व पीजी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। एनसीटीई में अब तक 32,599 विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए पंजीयन कराया। इसमें सोमवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन था, इस कारण काफी तेजी से दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सोमवार को 24,227 दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। अब भी 9,845 आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया, जबकि 30,473 विद्यार्थियों ने कॉलेजेस के लिए विकल्प का चयन किया है। ट्रैक्टर से चारा काटने वाली मशीन की कीमत और सब्सिडी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान इसका लाभ नहीं ले पाते। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना पशुपालन के लिए बड़े काम की है। इस योजना का नाम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इसके तहत पशुपालन करने वाले किसानों को चारा काटने वाली मशीन पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। चारा काटने वाली मशीन पर सरकार की ओर से पशुपालक किसानों को 70% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की चारा मशीनों पर सरकार की ओर से अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। दुनिया में कोरोना जैसा हाहाकार मचाएगा मंकी पॉक्स। वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी की मार झेल चुके लोगों को अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का डर सताने लगा है। WHO ने अब तक कनाडा, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 1 दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। इससे संक्रमित लोगों को देखकर हर किसी के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये बीमारी भी आगे चलकर महामारी का रूप तो नहीं ले लेगी। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता जताई। बाइडेन ने कहा कि मंकी पॉक्स के मामलों में अचानक से तेजी आना चिंता का विषय है। हालांकि शीर्ष तेजी आना, अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि इससे दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी नहीं होगी। लेवाल कम होने से मूंग और दाल 100 रुपए टूटे। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल जोरदार आने से इसकी कीमतों पर दबाव बना हुआ है। पिछले 1 महीने से मूंग में मुनाफा वसूली की बिकवाली धीमी गति से बनी है, जिससे इलाके दाम लगातार टूट रहे हैं। इंदौर में मूंग 100 रुपए टूटकर मूंग बेस्ट 6,300 से 6,350 एवरेज 5,800 से 6,100 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। इसके समर्थन में मूंग दाल में भी व्यापार बेहद कमजोर रहने से भाव में 100 रुपए की गिरावट रही। मूंग दाल घटकर 8,100 से 8,200, बेस्ट 8,300 से 8,400 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। सलकनपुर में 44 करोड़ के विकास कार्य शुरू, सीएम ने दी बड़ी सौगातें। हर गरीब का घर बने, हर मां बहन की इज्जत बढ़े, हर बेटा बेटी सम्मान के साथ आगे बढ़े, इसका संकल्प लेकर सरकार चला रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। जल्दी अपने बेटा बेटी पढ़ाई कर पाएं। जिनमें क्षमता, बुद्धि, प्रतिभा है, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम हम करवाएंगे। चिंता मत करना, अपने बच्चे आगे बढ़ते रहें, उसका भी इंतजाम करेंगे। ये बात सलकनपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण हो, किसानों के कल्याण की योजना हो, गाँव के विकास की योजना हो, पंचायत समाज सुधार के कार्यक्रम हो, हम सब आयोजित करेंगे। प्लेऑफ और फाइनल की प्लेइंग कंडीशन को लेकर नियम तय, सुपर ओवर तय करेगा विजेता। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। लीग मैच खत्म हो चुके हैं, अब 4 प्लेऑफ बाकी हैं। आईपीएल ने प्लेऑफ और फाइनल की प्लेइंग कंडीशन को लेकर नियम जारी कर दिए। यदि फाइनल सहित चारों मैच बरसात के कारण नहीं हो पाते या तय समय पर मुकाबला नहीं हो पाता, तब सुपर ओवर से मैच का फैसला होगा। अगर ग्राउंड की परिस्थिति ऐसी होती है जिस पर मैच नहीं खेला जा सकेगा, तो लीग स्टेज में टॉप पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा, राजनीतिक मामलों के समूह का सदस्य बनाया। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में राजनीतिक मामलों पर विचार करने के लिए समूह गठित करने के संकल्प पर अमल करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने समूह गठित कर दिया। इसमें मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है। प्रदेश से पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी शामिल किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिस तरह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उन्हें महंगाई सहित अन्य मुद्दों के लिए जन जागरण अभियान के संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राष्ट्रपति के उज्जैन आगमन से मध्य प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता खुलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उज्जैन आना आयुर्वेद चिकित्सकों, शिक्षकों और मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश में शासकीय आयुर्वेदिक विद्यालय की स्थापना का रास्ता खुलेगा। आयुर्वेद में भी इलाज का प्रोटोकॉल लागू होगा। आयुर्वेद कॉलेज के शिक्षकों की वेतन विसंगति मिटेगी और जिला स्तर पर बनी आयुष विंग में चिकित्सकों और कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ेगी। प्रस्ताव के रूप में इन चारों विषयों का अनुमोदन वैद्य समाज के 113 वर्ष पुराने प्रतिनिधि संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ने 27 मई से होने वाले 59वें अधिवेशन में कराने की तैयारी कार्यकारिणी ने की है।
किसान 4000 रोजगार सहित 1208 करोड़ की सिंचाई परियोजना, जाने शिवराज कैबिनेट के बड़े निर्णय। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज द्वारा मंत्रालय की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में घरेलू उपभोक्ता सहित विद्युत सब्सिडी और किसानों युवा के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित दरों पर विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को 16,424 करोड़ 18 लाख रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। ये प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजना में स्वीकृत 5,584 करोड़ 40 लाख रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त है। सैनिक स्कूल्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, पहली सूची जारी हुई। सैनिक स्कूल्स में एडमिशन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10 नव स्वीकृत सैनिक स्कूल्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और पहली ई काउंसलिंग के नतीजे 21 मई को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि नए स्वीकृत स्कूल्स में कम से कम 40% सीटें उन उम्मीदवारों से भरी जाएंगी जिन्हें इस साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पास की। देश में सैनिक स्कूल्स का प्रबंधन करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इन स्कूल्स के लिए चुने गए 485 अभ्यर्थियों की पहली अस्थायी सूची जारी कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।